है वो हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे कैप्लेरियन टेलीस्कोप की और गैलीलियन की, ठीक है। अब जो हमारे पास कैप्लेरियन है ना, उसमें हमारे पास पावर दी हुई है ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस की। हमें पता है कैप्लेरियन में जो दोनों लेंसेज हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस भी और आई पीस, दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इनकी पावर हमें मिली हुई है। फॉर्मूला क्या है मैग्नीफिकेशन का, FO/FE। ये क्या है हमारे पास, FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है लेंस का, और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है। अब फोकल लेंथ हमें पता है सेंटीमीटर में होता है, तो सेंटीमीटर से हम डायोप्टर की तरफ जाएंगे तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, DO/DE। DO क्या है, डायोप्ट्रिक पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ओवर डायोप्ट्रिक पावर ऑफ जो है हमारे पास आई पीस, ठीक है। अब इस डायोप्टर को हम, जब हमें पता है कि जो डायोप्टर होता है वो 1 मीटर के इक्वल होता है, 1 मीटर ओवर DO हमारे पास क्या हो गया, और 1 मीटर में कितने cm होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, 1 मीटर को हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर हो गया। और DO में हम लोग क्या लिखेंगे, DO में हम जो डायोप्टिक पावर है ऑब्जेक्टिव लेंस की वो हम लिखेंगे 2। तो जब हम 100 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 50। इसी तरह हम लोग ने अब जो है वो पावर निकालनी है डायोप्ट्रिक पावर ऑफ आई पीस की, और वो भी हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है हमने, क्योंकि हमें फोकल लेंथ चाहिए। तो क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास डायोप्ट्रिक पावर ऑफ आई पीस है वो लिखेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये आई पीस की पावर थी 5, 100 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास क्या आएगा, 20। अब FO/FE करना है हमें, सेंटीमीटर में वैल्यूज चाहिए थी, वो हमें मिल गई है, 50 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो वो हमारे पास क्या आ गया, 50 को हमने 20 पर डिवाइड किया तो हमारे पास ये मैग्नीफिकेशन निकल के आ गई 2.5x। इसी तरह से हमारे पास गैलीलियन आ गया। गैलीलियन का ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास +5 की पावर है और आई पीस जो है वो हमने -2 लिया, ठीक है। हमें पता है ऑब्जेक्टिव लेंस गैलीलियन का प्लस पावर में होता है और आई पीस जो है वो -2 में है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने जो है वो मैग्नीफिकेशन निकालनी है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है FO/FE। अब FO जो है वो हमारे पास क्या, ऑब्जेक्टिव जो है फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, और FE क्या है, आई पीस की फोकल लेंथ है। अभी हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कैसे होगा हमारे पास फॉर्मूला, कि डायोप्टिक पावर हमें दी हुई है ऑब्जेक्टिव लेंस की, और डायोप्टिक पावर दी हुई है हमें सब्जेक्ट आई पीस की, ठीक है। तो डायोप्टर को हम लोग सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमें पता है 1 जो है डायोप्टर में हमारे पास वो कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर ओवर DO। इसी तरह हमारे पास 100 सेंटीमीटर ओवर DE, ठीक है। तो इस तरह से हमारे आई पीस की भी सेंटीमीटर में पावर निकल आएगी और ऑब्जेक्टिव का जो पावर है वो भी निकल के आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव लेंस का है पावर हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय जो DO, जो ऑब्जेक्टिव लेंस की डायोप्टिक पावर है, हम वो ऐड करेंगे, +5 लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे जो है हम लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय DE, हमारे पास क्या है, -2। आई पीस क्या हमारे पास, -2। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 को अगर हम 5 को डिवाइड करें तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा +20 डियोप्टर, ठीक है। और इसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -50 डियोप्टर, ठीक है, सेंटीमीटर, सॉरी। इनके ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमें सेंटीमीटर मिले। अब FO/FE जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था उसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। FO हमारे पास क्या निकला था, +20, और FE हमारे पास क्या निकला था, -50। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, अच्छा तो हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई 50 किया तो हमारा जो आंसर है वो 0.4 आ गया। और मैग्नीफिकेशन में हमारे पास जो है वो प्लस माइनस का कोई रोल नहीं होता, तो वो हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, तो 0.4x हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, ट्यूब लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। ट्यूब लेंथ क्या होता है कि हमारे पास ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के दरमियान, ठीक है। तो ये हम किस तरह से निकालते हैं, सम करके निकालते हैं आई पीस और जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका, ठीक है। FO+FE इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अब हमारे पास सारी वैल्यूज हमने कैप्लेरियन की निकाली थी, तो हमारे पास FO भी मौजूद है, ये 50, और FE भी मौजूद है, ठीक है। तो 50 + 20 हम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 70। यहाँ पे 70 जो है वो गैलीलियन कैप्लेरियन की हमारे पास ट्यूब लेंथ आ गई है। और इसी तरह हमारे पास याद रखने के जो कैप्लेरियन होती है उनकी ट्यूब लेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैलीलियन, ठीक है। तो अब हम लोगों ने गैलीलियन की ट्यूब लेंथ निकालनी है। यहाँ हमारे पास जो है वो हमारे पास FO भी मौजूद है और FE भी मौजूद है। 20 था, ठीक है, और इसके अंदर हम ट्यूब लेंथ ऐड कर रहे हैं तो -50 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 - 50, तो कितना हो जाएगा हमारे पास
तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 माइनस में, ठीक है, ट्यूब लेंथ -30 गैलीलियन की।